हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सरकार फुल फॉर्म में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड फैसले यहाँ पे सरकार लेते ही चली जा रही है, राइट। एंड इसके चलते देखिए, कोई भी फैसला होगा सरकार के ओर से, किसी पर्टिकुलर पार्टी को फ़ायदा मिलेगा एंड किसी पर्टिकुलर पार्टी को नुकसान भी होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे कभी कभी सरकार के कुछ फैसले होते हैं वो पूरे बाजार के लिए अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। कभी कभी पूरे सेक्टर के लिए अच्छे होते हैं तो कभी किसी सेक्टर के लिए बुरे भी होते हैं। सो आज के इस वीडियो में भी दोस्तों हम लोग यही बात करने वाले कि सरकार ने एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे फैसला लिया एंड इसके चलते एक पर्टिकुलर सेक्टर में आज हम लोग को भूकंप देखने को मिला। मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट को रेगुलर बेस के ऊपर मतलब फॉलो ट्रैक कर रहा होगा आज के दिन, तो उसको पता भी चल गया होगा मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। बट मैं सीक्वेंस के साथ ही आगे जाना पसंद करूंगा। सो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे आरबीआई ने भी हम सभी लोगों को चौंका दिया था रेट हाइक करके, इमरजेंसी एमपीसी की बैठक। देन अगर हम लोग बात करें पेट्रोल एंड डीजल के दाम भी हम लोग को यहाँ पे उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है सरकार ने चौंका दिया सभी लोगों को कम करके, राइट। एंड उसके बाद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आज के दिन की खबर, यस, कौन सी खबर? एक्सपोर्ट। यस दोस्तों, एक्सपोर्ट ड्यूटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो सरकार ने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे लगा दी। एंड कौन से सेक्टर के ऊपर लगा दी दोस्तों? तो मेटल सेक्टर। यस, सरकार ने यहाँ पे 15% की ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी में बार बार यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने 15% यहाँ पे लगा दी। किस सेक्टर के ऊपर? मेटल सेक्टर के ऊपर। और ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, आयरन और करके स्टेनलेस स्टील देखने को मिल जाता है, अलग अलग टाइप रहता है। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हर एक जो मेटल का टाइप यहाँ पे रहता है जिसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं थी उसके ऊपर 15% तो आ ही गया। एंड जिसके ऊपर पुराना जितना भी ड्यूटी था वो हम लोग को बढ़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा आज के दिन यहाँ पे पूरे बाजार को अगर आप चेक करोगे, ठीक है, या इस तरीके की चीज़ें चलती है, बट मेटल सेक्टर के और अगर आप नज़र डालोगे 8% से ज़्यादा गिरावट। दोस्तों ये कोई स्टॉक नहीं है, सेक्टर में 8% की गिरावट, मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या हालत हो गई होगी ये हर किसी ने यहाँ पे देखा होगा। सो डेफिनेटली एक आम आदमी ये इससे रिलेटेड ज़रूर सोचेगा कि ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी की यहाँ पे बात हो रही है, मेटल सेक्टर की बात हो रही है, इसका एग्जैक्टली आउटकम क्या निकल कर आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उसी को आप लोगों को थोड़ा आसान भाषा में बता देता हूँ और ये इतनी ज़बरदस्त पिटाई मेटल सेक्टर की क्यों हुई है वो भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा। आम आदमी को ये न्यूज़ अच्छी है या फिर बुरी है तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कि नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेशन अच्छा रखिए, प्रेजेंटेशन खराब रहेगा बट आपको पूरी कहानी यहाँ पे एक 5 मिनट के वीडियो 10 मिनट के वीडियो में समझ में आ जाएगी। सो जैसे मैंने कहा कि मेटल सेक्टर एंड जैसे आप लोगों को बताया कि इसके ऊपर 15% अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे लगेगी। अभी ये एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, और कुछ नहीं, टैक्स, टैक्स ही बोल देना। सो एक्सपोर्ट ड्यूटी मतलब क्या? अभी नाम में ही सब कुछ आ जाता है कि अगर आप इस, ये है हमारा इंडिया, ठीक है, एंड इंडिया से बाहर अगर आप कोई भी सामान को भेज देते हो, आपको पता है एक्सपोर्ट बेचते हो, राइट, तो उसके ऊपर पहले यहाँ पे टैक्स नहीं लगता था। अलग अलग बात होती है, ऑब्वियसली मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मेटल सेक्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे मेटल्स देखने को मिलते थे, स्टील्स देखने को मिलते थे जिसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती थी। अभी सरकार ने बोल दिया नहीं, उसके ऊपर अभी 15% लगेगा। सो आप देख सकते हो दोस्तों, टैक्स लगने वाला है एक्स्ट्रा 15%। कल अगर आपको जाके सरकार बोल दे आपके इनकम के ऊपर और एक्स्ट्रा 15% लगेगा, बताओ आपको कैसे लगेगा? यस, जैसा आप लोगों को फील हो रहा है वैसे ही मेटल सेक्टर में अभी जितने भी लोग डील कर रहे हैं उनको यही फील हो रहा है। सो एक्स्ट्रा यहाँ पे टैक्स लगने वाला है तो ऑब्वियसली बहुत ही बुरी तरीके से इनकी बैंड यहाँ पे बजने वाली है। एंड प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम ये हुआ है कि बहुत सारे मेटल कंपनियां, देखिए एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं होती है, बड़ी कंपनियां होती है। एंड बड़ी कंपनियां मेटल सेक्टर में बहुत अच्छा खासा वेटेज रखती है। निफ्टी मेटल की मैं बात करूँ और सभी के सभी उन्हीं कंपनीज के ऊपर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी 15% लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जितने भी बड़े मेटल सेक्टर है आप लोगों ने देखे होंगे, बड़े से बड़े, अभी मैं आपको नाम भी दिखाऊंगा, जोरदार गिरे, 10%, 15%, 16%, 18%, बहुत ही हालत यहाँ पे खराब देखने को मिल रही है। सो ये बात तो आप लोगों को पता चल गई कि यहाँ पे मेटल सेक्टर के लिए बैड न्यूज़ है, राइट। 15% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा जिसको हम लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी बोल रहे हैं। जो मेटल एक्सपोर्ट यहाँ पे करते थे उनकी अभी बैंड यहाँ पे बजने वाली है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम एक है दोस्तों कि एक चीज़ सरकार ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं की है
कि बहुत सारे मेटल कंपनियां परेशान भी है एंड सरकार को ये रिक्वेस्ट भी करी। देखिए आपको लगाना है ड्यूटी, चलो हम लोग समझ सकते हैं, चलो दे भी देंगे, अभी करके कुछ भी नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो ये कर रहे कि हमारे जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके ऊपर मत लगाइए, वरना तो पूरा मतलब ये तो मिसमैच ही हो जाएगा। अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है कि ये डील इस प्राइस के ऊपर होने वाली है, तो कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट सब कुछ मार्जिन्स कैलकुलेट करके ही वो डील फाइनल करती है। अभी बीच में ही अगर पुराने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सरकार अगर ड्यूटी के लगा देती है तो मेटल कंपनी की तो पूरी धज्जियां उड़ जाएगी। मतलब ऐसा हो जाएगा कि वो बिजनेस करके खुद ही लॉस झेल लिया करके, राइट। तो इसीलिए मेटल कंपनियां थोड़ी सी डरी हुई है कि ये पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके ऊपर ये लागू ना करना चाहिए। जो आने वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे मेटल्स के ऊपर, तो उसके ऊपर आप लोग चाहो तो ये लागू कर सकते हो। तो ये अभी भी अनसर्टिनिटी बनी हुई है एंड बाजार को अनसर्टिनिटी कभी भी पसंद नहीं आती है। सो ये हो गया दोस्तों पॉइंट नंबर 2 जो कि हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहा है। अभी आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की ओर। सपोज आपकी मेटल कंपनियां है, अभी आप एक्सपोर्ट करना ही क्यों चाहोगे? 15% ड्यूटी या फिर अलग अलग टाइप्स के, जैसे मैंने कहा कि उनके ऊपर अलग अलग ड्यूटीज़ लगने वाली है, आप करोगे ही क्यों एक्सपोर्ट? जाने दो बोल दोगे। इससे अच्छा एक काम कर लेते हैं हम लोग, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ही बिजनेस बढ़ा लेते हैं। तो इसके चलते दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला जो फैसला है सरकार ने क्यों लिया ये आपको समझ में आना चाहिए। क्यों सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे लगाई है, जो टैक्स यहाँ पे लगाया है कि मेटल कंपनियां अभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्करेज कर रहे हैं उनको कि आप एक्सपोर्ट मत करो मेटल्स को। तो फिर वो कहाँ पे बेचेंगे? ऑब्वियसली इंडियन मार्केट है, यहाँ पे आओ और ज़्यादा मेटल्स बेचो। और इसके चलते क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा मेटल आप लोगों को स्टील सब कुछ देखने को मिलेगा। तो किसी भी चीज़ का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, यस, उसका प्राइस हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ज़्यादा किसी चीज़ का हम लोगों को सप्लाई होते हुए देखने को मिल जाता है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि सरकार ने इन्फ्लेशन को मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे रोकने के लिए भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये फैसला लिया हुआ है। एक आम आदमी की मैं बात करूँ दोस्तों तो हमारा संबंध इतना ज़्यादा नहीं होता है मेटल से रिलेटेड, छोटे मोटे घर के काम के लिए हम लोग ठीक है। बट ये मेटल कहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है? यस, फैक्ट्रीज में, खास करके ऑटो सेक्टर में, रियल इस्टेट में, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे मेटल की ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों उन्होंने सरकार को रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ तो फैसला लीजिए। यहाँ पे मेटल के दाम देखिए कहाँ से कहाँ चले गए, हम लोग कैसे कर पाएंगे, सीमेंट के दाम भी बढ़ गए, तो कुछ तो फैसला लीजिए। सो दोस्तों ये जो फैसला लिया गया है ये इन बड़ी कंपनीज़ को, मतलब ये बाकी ऑटो, इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, इनको बहुत बड़ी राहत देने वाली है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ पे लगेगा तो जो मेटल वाली कंपनी है वो बोलेंगे जाने दो, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, हमारे इंडियन मार्केट में ही, डोमेस्टिक मार्केट में ही ज़्यादा से ज़्यादा मेटल आ जाएगा एंड इसके चलते प्राइजेस यहाँ पे गिर जाएंगे। सो डेफिनेटली जो मेटल खरीदने वाली कंपनियाँ थी जिनके लिए ये रॉ मटेरियल था उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे थोड़ा ऑटो सेक्टर में हम लोग को बहुत ही अच्छी खासी भी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। रियल एस्टेट भी कंपैरेटिवली थोड़ा ओके कर रहे हैं, राइट। बट मेटल सेक्टर में जो गिरावट थी वो अभी आप लोगों को पता चल गई। रीज़न एक ही है कि सरकार ने अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही, मतलब पहले 0 ड्यूटी थी दोस्तों, सीधा 15%। सो सरकार चाहती है कि मेटल इंडिया में ही रहे। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो फैसला है सरकार का वो ग्लोबल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि इंडियन की मेटल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, ये दुनिया है पूरी, ठीक है, तो इसमें 5%, अगर मेटल इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन था। अब ये 5% इंडिया का कंट्रीब्यूशन अभी क्या हो जाएगा, मेटल कंपनियां ग्लोबली मार्केट से एग्जिट कर लेगी धीमे धीमे करके। कौन वहाँ पे 15% टैक्स बिक्स देकर, सरकार को अल्टीमेटली हाथ में तो कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट हम लोग को पीछे हटते हुए देखने को मिलेगा। सो ग्लोबल लेवल पे हम लोग को यहाँ पे मेटल की अभी ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिलेगी एंड वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे सप्लाई हम लोग को शॉर्टेज देखने को मिलेगा एंड ग्लोबल लेवल पे मेटल के दाम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सो डेफिनेटली हम लोगों को ग्लोबल लेवल यहाँ पे नहीं जाना है, इंडिया में क्या होगा वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। सो दोस्तों इसीलिए अगर आप देखोगे मेटल की बड़े बड़े किंग कंपनियां, ऐसे नहीं, छोटी छोटी किंग कंपनियां, JSPL जो कि अभी अभी हम लोग को किसमें ऐड होती हुई देखने को मिलेगी, यस, MSCI इंडेक्स में देखिए 17.5% क्रैश हो गया। अभी ये कंपनी कर भी क्या सकती है? सर पहले तो कोई ड्यूटी नहीं थी, 0, अभी सीधा सरकार बोलते नहीं 15% आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। और जैसे मैंने कहा कि बड़ी कंपनीज ही एक्सपोर्ट करती, छोटी कंपनी तो बिजनेस इंडिया में ही करेगी। तो इसलिए बड़े बड़े जितने भी स्टॉक्स है, चाहे वो फिर कोई भी कंपनी की ना हो, किसी को भी बख्शा नहीं गया। पूरे मार्केट ने यहाँ पे हम लोग को, शॉर्टर्स ने यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे हैमरिंग करते हुए देखने को मिले। ये देखिए 13.25% JSW स्टील, राइट। इंडेक्स वाले स्टॉक्स भी अगर हम लोग देखेंगे, टाटा स्टील की बात करें तो 12.25% के आसपास, सभी के सभी, कोई यहाँ पे बचा नहीं है दोस्तों। देन अगर हम लोग बात करें सेल, ये तो वैसे ही पहले से ठुका हुआ था, इसकी तो हालत और भी ख़राब हो गई। इसके तो मतलब इतने ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग है, मतलब
एक्सपोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी ये तो पूरे डरे हुए हैं कि करना है तो करना क्या, राइट। सो आप लोग देख सकते हैं 10 साढ़े 10% हम लोगों को यहाँ पे भी गिरावट। NMDC 11 साढ़े 11%। आप अगर जिंदाल स्टेनलेस स्टील की अगर मैं बात करूँ तो ये भी 15 साढ़े 15% के आस कोई स्टॉक नहीं बचा है दोस्तों। अगर मैं मेटल पे ही जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेटल में आ गया और मेटल को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए कौन सा भी आप लोगों को स्टॉक यहाँ पे देखने को ही नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा लाल निशानी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान जिंक ये यहाँ पे बच गया, बाकी के सभी सबसे लोएस्ट देखिए 2.5% से भी ज़्यादा गिरा है दोस्तों रत्नमणि मेटल। अभी रत्नमणि तो बहुत अच्छी कंपनी, बट करेंगे क्या। सो जो एक्सपोर्ट कम करता है दोस्तों उसके लिए तो अच्छी बात है भाई, वो तो कहेंगे चलो हम तो कम कर रहे हैं, या फिर जो नहीं करता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम वैसे तो एक्सपोर्ट करते नहीं थे तो टैक्स किस बात का। बट जो ज़बरदस्त एक्सपोर्ट करते थे, एंड जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बड़ी कंपनीज ही एक्सपोर्ट करते हैं, तो देखिए इनकी तो बहुत ही ज़बरदस्त धुलाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली दोस्तों ये जो न्यूज़ है वो एक्सटर्नल न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके चलते कोई मेटल कंपनियाँ खत्म नहीं होती है। बट येस, जो अभी का जो माहौल यहाँ पे चल रहा है उसमें तो ज़बरदस्त हैमरिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो सरकार का ये जो एक फैसला है वो मेटल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही हम कह सकते हैं कंपनीज के लिए बहुत ही बुरी खबर है। एंड मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, इतनी बड़ी गिरावट, इतना बड़ा क्रैश हम लोग को देखने को मिला है। अगर हम लोग एक आम आदमी के हिसाब से बात करें तो आम आदमी के लिए अच्छी बात है, जैसे मैंने कहा कि अभी बाकी चीज़ों के प्राइस आप लोगों को धीमे, ज़्यादा नहीं, धीमे धीमे करके थोड़ा थोड़ा तो कंट्रोल होते हुए देखने को आप मिलेंगे, क्योंकि बाकी जो बिजनेसेस है उनके लिए मेटल जो रॉ मटेरियल रहता था उनके लिए थोड़ी सी राहत की बात है कि कुछ हद तक यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें। तो चलिए मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। आयन ऑन की बात करें मैं तो यहाँ पे 3000 प्रति टन के आसपास हम लोग को प्राइस ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर मैं स्टील की बात करूं तो दोस्तों स्टील में बताया जा रहा है कि 10,000 प्रति टन आप लोगों को प्राइस ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी राहत है, और ये टन की बात हो रही है, तो ये बड़े बड़े कंपनीज ही इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ डील करते हैं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा पिक्चर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्यों मेटल स्टॉक यहाँ पे गिरे हैं। सरकार का ये जो डिसीजन है, राइट, मेटल सेक्टर के लिए हैमरिंग वाला जरूर है, बट महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके के अलग अलग और भी दोस्तों आप लोगों को सरप्राइजिंग फैक्टर भविष्य में कभी भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।